गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति में? क्या बोलेंगे? मनुस्मृति में मिलता है। तो किस में मिलेगा साथी बताएंगे? तो गायत्री मंत्र जो है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद क्या है साथी? सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? सबसे पुराना है। और अथर्ववेद क्या है? वो सबसे नया है। वो क्या है? सबसे नया वेद कौन सा है? संबंध में इनके आपको बता चुका। और अगर गायत्री मंत्र की हम बात करें, गायत्री मंत्र की साथी अगर हम बात करते हैं, तो गायत्री मंत्र जो है आपका, उसके रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र क्या बोलोगे? उसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। क्या बोलेंगे? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र याद होता मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये गायत्री मंत्र की जो लिपि है, किस लिपि में उसको लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि। समझते हैं? लिपि मतलब यानी आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो लिपि होती है उसको लिखा जाता है। जैसे हर भाषा की लिपि होती है। हिंदी की अपनी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी आप लिखते हैं ABC, ये रोमन लिपि है, पंजाबी आप लिखते हैं वो गुरुमुखी लिपि है। जैसे उर्दू भाषा आदि को लिखा जाता आपका सॉरी अरबी को लिखा जाता है जैसे आपका साथी, उसके लिए उर्दू का इस्तेमाल होता है। आपका उर्दू भाषा के लिए अरबी लिपि का इस्तेमाल होता है, सॉरी। तो लिपि हो गई आपका ब्राह्मी। और ये किसके लिए है साथी? आपका सूर्य देवता को समर्पित है। क्या बोलेंगे? डिवोटेड टू सन, सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्य देवता को साथी डिवोटेड है, समर्पित है आपका। और किस मंडल में है ये? तीसरे मंडल में है। मुझे बताओ ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं साथी? मैंने आपको अभी बताया कल की कक्षा में ही या परसों की में, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो आप कहेंगे भैया उसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, ऋग्वेद में ही विष्णु जी का उल्लेख है। विष्णु जी का उल्लेख ये किस वेद में है? विष्णु जी का उल्लेख आप कहेंगे भैया वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल कहा जाता है? क्या बोलेंगे? ऋग्वेद के कौन से मंडल है जिनको आपका क्या बोलेंगे 2 से 7 तक, इनको वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र हैं वो किस देवता को हैं? ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र, क्योंकि इसमें पूजा विधि बताई गई है तो देवताओं का ही वर्णन है, तो किस देवता को है? अग्नि देवता को समर्पित है। ठीक है, अग्नि देवता को। और वेद जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ऋग्वेद को पढ़ने वाला उसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद की रचना पढ़ने वाला, जो पढ़ता था ऋग्वेद की रचनाओं को, क्या बोलेंगे? स्टोरी टेलर ऑफ ऋग्वेद, पढ़ने वाले को हम बोलते थे होत्र। क्या बोलेंगे? होत्र। वर्ण शब्द का प्रयोग, क्या बोलेंगे? वर्ण अर्थात जिसको हम जाति बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं, वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया है? तो ऋग्वेद में। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं वेदों ने तो जाति को जन्म दिया, लेकिन ऋग्वेद वर्ण को कहता है। वो जाति जन्म के आधार पर नहीं बताता, वो बताता है जाति किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। जो शिक्षा लेने देने का काम करे वो ब्राह्मण, चाहे किसी भी जाति के हो, जो रक्षा कर पाए राष्ट्र की, कबीले की, अपने लोगों की, अपने इस देश की, वो सब क्षत्रिय हैं। जो व्यापार का काम करे वो वैश्य हैं, और जो अपने काम का चुनाव करे वो शूद्र हैं। तो ये सारी परिभाषाएं और जाति बदलती रहती थी। जैसे कोई ब्राह्मण यदि कभी रक्षा आदि के कार्य, किसी सेना का चुनाव कर लेता तो वो क्षत्रिय हो जाता। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण का कार्य चुन लेता, क्षत्रिय यदि पढ़ाने का काम कर लेता तो वो ब्राह्मण हो जाता। शूद्र यदि शिक्षक बन जाता तो वह ब्राह्मण हो जाता। तो वहां पर क्या था? आपका कन्वर्जन भी था। किसके आधार पर था? सारे बोले तो हम बोलेंगे भैया कर्म के आधार पर था, जाति के आधार पर कभी ना था। जाति के आधार पर तो हम मनुष्यों ने उसको बना लिया। आगे आए, उद्दालक आरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? एक उद्दालक आरुणी हुए और उनके बेटे हुए श्वेतकेतु। आरुणी आपने पढ़ा होगा साथी, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा था। आरुणी अपने गुरु के वचनों का इतना पालन करते थे कि जब ऋषि आश्रम में ये रह रहे थे तो उनको एक फसल में पानी जाने के लिए देखने की जिम्मेदारी आरुणी को दे दी गई। तो आरुणी जब मिट्टी से उस बहते हुए पानी को ना रोक पाए तो पूरी रात खुद लेटे रहे, क्योंकि उनके गुरु का ये आदेश था। तो ऐसे आरुणी थे। उर्जी आरुणी, क्योंकि बाद में वो आपका ब्रह्म ज्ञानी हुए, उन्हीं के बेटे हैं श्वेतकेतु। तो उन दोनों के बीच ब्रह्म को लेकर के जो चर्चा हुई वो किस उपनिषद में है? तो क्या बोलेंगे? वो भैया हमारा छांदोग्य उपनिषद में है। किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में है। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे। मुझे बताओ उपनिषद कुल कितने मैंने आपको बताए थे?
उपनिषद बोलते हैं साथी आपका उप माने आ, और निषद मतलब निकट बैठकर। गुरु के निकट बैठकर जो भी आप सीखते हैं वो उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है साथी आपका, तो 108 है। उपनिषदों में ही साथी क्या बताया गया है, 4 पुरुषार्थ। आपसे पूछे हमारे वैदिक जीवन में कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 पावर्स बताई गई। आपका धर्म, ठीक है, अर्थ, एक साथी आपका काम, और एक बताया गया आपका मुक्ति अर्थात मोक्ष को, किसको, मोक्ष को बताया गया। आपसे पूछे साथी जैसे आपका एक पूछेगा आपसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को किससे लिया गया है, यानी सत्य की ही सदा विजय होती है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो हम कहेंगे मुंडक उपनिषद से। किससे, ये मुंडक उपनिषद से साथी लिया गया है। आपसे कभी भी पूछे यम नचिकेता, यमराज से नचिकेता ने जीवन और मृत्यु के बारे में जो सवाल जवाब किए, वो संवाद कहाँ पर मिलता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये कठ उपनिषद में मिलता है। किसमें, कठ उपनिषद में ये मिलता है। अब बात आती है जो हमारा क्वेश्चन था, छांदोग्य उपनिषद। ये एक महान उपनिषद है साथी, ये एक महान उपनिषद है। इसके बारे में बताने से पहले आपको कुछ बताऊंगा। कितने उपनिषद हैं, 108 है। मुझे पहले बताओ सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा जो उपनिषद है साथी वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे वो वृहदारण्यक है। क्या बोलेंगे, वृहदारण्यक है। आरण्यक बोले तो जंगल, वृहदारण्यक उपनिषद है। क्या है, वृहद आरण्यक उपनिषद है। क्या बोलेंगे, वृहद आरण्यक उपनिषद है, वृहदारण्यक। और मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा उपनिषद साथी कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो आप बोलेंगे मांड्यूक्योपनिषद है। क्या बोलेंगे, मांड्यूक्योपनिषद है, अर्थात मांड्यूक्योपनिषद, MANDUKYOPNISHAD होगा, मांड्यूक्योपनिषद। अब छांदोग्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखना बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। छांदोग्य से पूछता है महावीर स्वामी का सिद्धांत है जियो और जीने दो। जानते हैं, थम्स अप करें। बोलते हैं महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है, पूछता है क्या सिद्धांत है, क्या नारा उन्होंने दिया, जियो और जीने दो। क्या बोलेंगे, जियो और जीने दो, ठीक है, जियो और जीने दो। ये कहाँ से लिया गया है, ये महावीर स्वामी ने छांदोग्य उपनिषद से लिया। साथ ही अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, अद्वैतवाद आदिगुरु शंकराचार्य जी का है। उनका जो साथी अद्वैतवाद का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप बोलेंगे अद्वैतवाद का सिद्धांत भैया आपका छांदोग्य से लिया गया है। आपसे पूछे बुद्ध के 4 आर्य सत्य, बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य लिए वो छांदोग्य उपनिषद से लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने भी कहाँ से, क्योंकि सब लोगों के पास ज्ञान का आधार तो वही था। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य जानते, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी है, और दुख का निराकरण अष्टांगिक मार्ग है। यानी बुद्ध कहते थे आप भी समझना, और वो कहाँ लिखा हुआ है, छांदोग्य उपनिषद इस बात को कहता है कि दुनिया में दुख है, उसका एक रीजन होता है, और रीजन क्या है उसका, तो रीजन है तो फिर कारण अगर है तो सॉल्यूशन भी होगा। आप लोग हमेशा समझ जाना साथी, कभी भी विपत्ति यदि पैदा होती है तो उसका सॉल्यूशन उसके साथ जन्म लेता है, वो हल हो ही जाएगी, अब नहीं होगी तो कभी और होगी, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो ये छांदोग्य उपनिषद कहता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, साथी वेद लिखे गए, वेद के बाद में वेदों को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए आपका लिखे गए वेदांग, जो मैंने आपको कल बताया, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद 6 हैं। उसके बाद में साथी फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है देखेंगे। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है, या फिर अथर्ववेद से है। तो ये अथर्ववेद की स्पष्टीकरण करता है। ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय और कोशित की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करना। ऐत्रेय और कोशित की किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी किसकी स्पष्ट व्याख्या वो करते हैं। जैसे सामवेद का साथी आपका पंचविश और षड्विश हैं। क्या बोलेंगे, पंचविश और साथी आपका षड्विश किसके हैं, पंचविश और षड्विश वो सामवेद के हैं। और यजुर्वेद के आते हैं साथी आपके शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ को बहुत महत्वपूर्ण मार्क करें, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तैत्तिरीय, क्या बोलेंगे, शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ बहुत पूछा जाता है, किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो हम कहेंगे यजुर्वेद का है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? अगर आपने कल की कक्षा की थी, पिछली कक्षा, तो आप ये उत्तर बहुत जबरदस्त देने वाले हैं।